गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 9वीं में व्याकरण का नया भाग, यानी कि दूसरा पाठ भी कह सकते हैं आप, जिसका नाम है संधि। हम देखेंगे आज इसमें संधि के भेद, ओके, और उसकी परिभाषा और उदाहरण। तो संधि की परिभाषा पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको। संधि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन आ जाता है वह संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ पे अगर आप लिखते हैं और इसमें आप आ मिलाते हैं, सो प्लस आ इज इक्वल टू ये आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो ये जो आ बन गया है उसी को हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी कि अक्षर, यहाँ पे अ दिया है, यहाँ पे आ दिया है, इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे बन गया आ। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो ये जो परिवर्तन आया, बदल गया ना, अ और आ एक साथ मिलने के बाद यहाँ पे बदलाव आया, आ बन गया। और ये जो परिवर्तन आया उसी को हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो वर्णों की परिभाषा है, संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। उनके मूल रूप में, यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अ मूल रूप है उसका, लेकिन आ मिलाने के बाद वो बन गया आ। तो क्योंकि अ के मूल रूप में यहाँ पे परिवर्तन आ गया, जो विकार हो गया, मतलब एक नया शब्द यहाँ पे तैयार हो गया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और उसी को हम कहते हैं संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए संधि के तीन भेद है। कितने भेद है संधि के? तीन भेद। पहला स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो कक्षा 9वीं के लिए आपको सिर्फ स्वर संधि का ही अभ्यास करना है। स्वर संधि, उसके भेद और उदाहरण। स्वर संधि का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए आप, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया, आप जब 7वीं कक्षा में थे, वर्णमाला के दो हिस्से किए गए, व्यंजन और स्वर। तो जो दो स्वर अ से आहा तक जो स्वर हैं, और उन स्वरों को एक साथ मिलाने के बाद सिर्फ इसमें स्वर आएंगे, व्यंजन नहीं। और जैसे कि अ और आ मिलाने के बाद आ बन गया, तो ये है स्वर संधि। समझ में आया? तो स्वर संधि मतलब दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ है यहाँ पे बदल। परिवर्तन मतलब बदल। जो परिवर्तन होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों को एक साथ मिलाने के बाद जो परिवर्तन होता है, और ऐसे ही को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उस बदलाव को ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे अ प्लस ए अगर आप मिलाते हैं तो ये ए बन जाएगा। ये भी स्वर है, ए भी स्वर है, अ भी स्वर है, यहाँ पे ए भी स्वर है, और मिलाने के बाद ये ए ही बन गया। तो ये हो गई स्वर संधि। और उसके बाद आते स्वर संधि के अलग अलग भेद।
उसका ही आपको यहाँ पे अभ्यास करना है। स्वर संधि के अलग अलग भेदों को ही हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो फिलहाल आज मैं आपको पढ़ाऊँगी स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है। स्वर अ से यहाँ तक जो 13 स्वर है हमारी हिंदी वर्णमाला में, और उन स्वरों को एक के साथ दूसरा स्वर मिलाने के बाद जो परिवर्तन आता है, और उसी परिवर्तन को हम कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो इसके बाद आप देखेंगे स्वर संधि के भेद। यहाँ पे देखिए स्वर संधि के भेद। पहला भेद है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, और पांचवा जो है अयादि संधि। ओके, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो पहले आपको मैं पढ़ाऊंगी आज स्वर संधि। ओके, दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर, एक के साथ एक स्वर मिलाने के बाद जहाँ पे दीर्घ संधि परिवर्तन आता है दीर्घ स्वर का, तो उसको ही कहते हैं दीर्घ। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं आप इसको, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे देखिए अ प्लस आ इक्वल्स टू आ। जब दो सवर्ण स्वर मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बनता है, जो सवर्ण मतलब छोटे छोटे दो स्वर मिलने के बाद उसी वर्ग का बड़ा स्वर जहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। जैसे अ प्लस आ अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई प्लस ई। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अ प्लस आ बन गया, अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई इक्वल्स टू ई, ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ। इस तरह से है, ये है दीर्घ संधि। जब दो सवर्ण स्वर मिलकर एक ही जैसे आ ई ऊ, ये सवर्ण मतलब एक जैसे ही दो स्वर मिलने के बाद उसी वर्ण का बड़ा स्वर बन जाता है। जैसे कि ऊ प्लस ऊ बन गया, ऊ प्लस ऊ बन गया। इस तरह से दोनों एक जैसे ही, तब क्या होता है? दीर्घ संधि। उसी को कहते हैं दीर्घ संधि। तो ये यहाँ पर है उसके उदाहरण। समय प्लस अभाव, समयाभाव। य में जो अ है और अभाव में जो अ है, दोनों को मिला के आ बन गया, और ये हो गया समयाभाव। हिम प्लस आलय, हिमालय। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। परि प्लस इक्षा, परीक्षा। मही प्लस इंद्र, महींद्र। रजनी प्लस ईश, रजनीश। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। तो ये हो गए स्वर संधि और उसके उदाहरण और उसकी परिभाषा। इसके बाद दूसरा भेद है इसका स्वर संधि का, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। तो इसके पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, दो सवर्ण स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसी परिवर्तन को हम कहते हैं स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ बदलाव आता है, जैसे यहाँ पे अ है और इसी के साथ आप अ मिलाते हो तो ये बन गया आ। अ जो है दीर्घ स्वर है, सॉरी ह्रस्व स्वर है। आ जो है दीर्घ है। अ बोलने के लिए कम समय लगता है, आ बोलने के लिए ज़्यादा समय लगता है, इसलिए अ ह्रस्व स्वर और आ दीर्घ स्वर। अ के साथ अ मिलाने के बाद यहाँ पे मिल गया आपको आ, और इसीलिए होगी दीर्घ संधि। क्या बन गया ये? दीर्घ संधि बन गया। दो सवर्ण स्वरों के मेल से उसी वर्ग का परिवर्तन आता है और उसी वर्ग का स्वर यहाँ पे निर्माण होता है और उसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये हो गया संधि की परिभाषा और उसके भेद, और उसके भेद में से पहला भेद है दीर्घ संधि। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। गुण संधि, जब अ आ के सामने ई उ और रू आते हैं तब क्रमशः ए ओ और अर बनते हैं। यह गुण संधि है। अ आ के सामने देखिए यहाँ पे गुण संधि में क्या होता है? अ और आ के सामने जब ई उ और रू आता है तब क्या बनते हैं? ए ओ और अर बनता है। अ आ के सामने जब ई उ और रू आएगा तब ये बनेगा ए, ओ और अर बनेगा। क्या बनता है? अ के सामने अगर ए आता है, ठीक है, ए के सामने अ के सामने ए आएगा तब ये ए बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, अ के सामने जब ई आएगा, अ के सामने जब ई आएगा तब ये ए बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम गुण संधि। उदाहरण के लिए अगर आपको मैं बताऊं गण, ओके, गण शब्द है यहाँ पे, गण अधिक ईश, तो इज इक्वल टू ये बनेगा गणेश। तो अ यहाँ पे और ई मिल के बन गया ए, तो अ प्लस ई इक्वल्स टू ए। तो ये हो गई गुण संधि। अ और आ के सामने ई उ और रू आकर ए ओ और अर बन जाएगा। कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? ए बनेगा और ओ और अर, तो ये हो गए गुण संधि। हैं, कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण बताती हूँ फिर से मैं आपको। वीर अधिक इंद्र वीरेंद्र, महाधिक इंद्र महेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, लंका प्लस ईश लंकेश, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। मतलब अ प्लस उ आया, ओ बन गया यहाँ पे। महा प्लस उ महोन्नत, हृदय प्लस उर्मी हृदयोर्मी। अ प्लस, देखिए अगर अ प्लस ई
ए बन जाएगा। ठीक है, अ प्लस ई ए बन जाता है। उसी तरह अ प्लस ओ बन जाता है। अ अधिक उ, तो ये बन जाएगा ओ। अ प्लस ओ, जैसे यहाँ पे दिया है हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। समझ में आया? तो ये हो गया संधि की परिभाषा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ विसर्ग संधि, उसके उदाहरण। तो पहला है स्वर संधि का पहला उदाहरण मैंने आपको पढ़ाया दीर्घ संधि, और दूसरा उदाहरण आपको पढ़ाया गुण संधि। समझ में आया? अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आपको आपका टेस्ट कंप्लीट करके भेजना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।